नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी चंदन चोरी का खुलासा सामने आया। सूरत कामरेज के वीरप्पन विमल मेहता के पास से 35 लाख की चंदन की लकड़ियां जब्त की गई। नेत्रंग के वन विभाग की टीम ने विमल मेहता के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी जब्त की। कैसे इतने बड़े रक्त चंदन का हुआ पर्दाफाश, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। चंदन चोरी के बारे में हमने ज्यादातर फिल्मों में देखा या सुना है, लेकिन गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी चंदन चोरी का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। सूरत के कामरेज के वीरप्पन विमल मेहता ने वहां से 35 लाख रुपए की चंदन की लकड़ियां जब्त की है। नेत्रंग वन विभाग की टीम ने विमल मेहता के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में चंदन की लकड़ियां जब्त की है। जानकारी के मुताबिक कामरेज और भरूच जिले के रुंधा गांव में मिली चंदन की लकड़ियां की बड़ी मात्रा को जब्त कर लिया गया है। चौंकाने वाला खुलासा यह भी सामने आया है कि आरोपी किसानों से कम कीमत पर चंदन की लकड़ी खरीदकर इकट्ठा कर रहा था। विमल मेहता चंदन चोरों के साथ व्यापार करता था। चंदन चोरी घोटाले का भांडाफोड़ होने के बाद 35.10 लाख रुपए की अनुमानित कीमत के साथ एक विकलांग पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। नेत्रंग तालुका के हटकुंडी और जमुनी गांवों से चंदन चोरी की घटना के बाद नेत्रंग वन विभाग ने आरएफओ सरफराज गांधी और वन विभाग की टीमों और भरूच एसओजी की टीमों ने चंदन चोरी में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की 77वीं जन्म जयंती पर याद करते हुए लद्दाख की पेंगोंग सो लेक पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या किया हमला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने यहां पेंगोंग सो लेक पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ चीन की सेना घुसी है। इनकी जो चारागाह भूमि होती थी वहाँ अब नहीं जा पा रहे हैं। लद्दाख में सब यही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, लेकिन वह सच नहीं है। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, वह आपको बता देगा। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। वे उस दर्जे से नाखुश नहीं है जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलना चाहिए। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के समय ही लद्दाख जाना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिकल कारणों से वहां नहीं जा पाए। तब उन्होंने सोचा था कि लद्दाख का टूर विस्तार से किया जाएगा। वह यहाँ इस बात को सुनने आए हैं जो जनता के दिल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजनेता बन गए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। किसी और की तरफ से कर रहे पीछे से वार, ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव? क्यों रघुराम राजन पर किया अश्विनी वैष्णव ने हमला, देखते हैं अंदर की बात में। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को ऐसा राजनीतिज्ञ करार दिया है जो पीछे से किसी की और की तरफ से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी रघुराम राजन के उस कथित बयान को लेकर आई जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनेता बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ को खो देते हैं। रघुराम राजन एक राजनेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार कोई अच्छी बात नहीं है। वह किसी और की ओर से शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक बढ़ोतरी हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्द ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन कंपोनेंट निर्माण करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।